आप कश्ती में बैठे निकल गए, लेकिन कश्ती फंस गई। पास्ट में इसी किस्म की प्रॉब्लम को आप फेस कर चुके हैं और वो समझ रहे हैं कि आप अपने कारोबार में, काम में बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत बेहतरी कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम बहुत जल्द, पर जब तक आपके पास ये वीडियो आ जाएगी, हम 30,000 सब्सक्राइबर्स को टच कर लेंगे। बहुत दफ़ा बाज़ औक़ात डिलेज भी हुए, लेट भी हुए, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, आप लोगों की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। आप लोग बदस्तूर मुझे सपोर्ट करते रहे, और जो लोग मुझसे आके मिलते हैं उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैसेजेस में भी सपोर्ट मिलती रहती है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो रेमेडी है वो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी रेमेडी है। ये रेमेडी आमतौर पे हम रोज़ करते हैं, मगर इंटेंशन से नहीं करते, लेकिन आज आपको ये सोच के करना होगा। हम सुबह को जब घर से निकलते हैं तो खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं, मिस्ट लगाते हैं, कोई ना कोई खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, इतर लगाते हैं, और वो खुशबू हमारे साथ साथ, हमारे बॉडी के साथ साथ दूसरे लोगों को महसूस होती है। और वो कभी लोग हमसे पूछते भी हैं कि भाई आप कौन से खुशबू लगाते हो, कौन सा इतर या परफ्यूम यूज़ करते हो। ये आम तौर पे सवाल भी होता है और आपको अच्छा भी लगता है कि कोई आपसे पूछे। लेकिन जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो उस वक्त हम कुछ नहीं करते, हमने परफ्यूम उठाया और हमने स्प्रे किया अपने ऊपर और हम निकल गए। और हर इंसान की अपनी खुशबू होती है, पसंदीदा खुशबू। आमतौर पे वो वही इस्तेमाल कर रहा होता है, चेंज नहीं कर रहे होते। बाज़ औक़ात कुछ लोग एक ही खुशबू बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी पसंदीदा होती है। और उस खुशबू के साथ हमारी जो अपने बॉडी की खुशबू है, कभी कभी वो पसीना भी, वो मिलके एक दूसरा टेस्ट या फिर एक दूसरी खुशबू बन जाती है, और वो हमारी अपनी ज़ाती खुशबू होती है। वो हमारी पावर होती है, ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है। और वो हमारी ताकत, स्ट्रेंथ हमारी पहचान बन जाती है। कभी कभी हम अभी ऑफिस के अंदर दाखिल नहीं हो रहे होते हैं तो हमारे से पहले हमारी खुशबू वहाँ पहुँच जाती है, और लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन आने वाला है, या कौन आ गया है, या कौन पहुँच गया है। ऐसा होता है। तो आज वो जो खुशबू लोगों तक पहुँचती है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ, आपकी अपनी पावर, उसको लगाने का मैं एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ, और उसमें आपकी सक्सेस भी होगी, आपकी जीत भी होगी, और आप उसमें बहुत कुछ हासिल भी कर रहे होंगे कि वो पावर, वो ताकत दूसरों तक पहुंचती है। सबसे पहले सुबह को जब भी आप जाएं ऑफिस में, आपने अपनी परफ्यूम की बोतल उठाई और नियत कर ली कि आज आप अपने सारे गोल्स, अपने सारे टारगेट्स, अपने अपने फाइनेंशियल गोल, एजुकेशन के गोल, रिलेशनशिप के गोल, जो भी लेके आप घर से निकल रहे हैं, अपने ऑफिस के टास्क, अपने बिजनेस के टास्क, ये जो भी हैं आप अचीव करेंगे। और ये खुशबू आपको वो अचीव करने में बहुत बड़ी मदद देगी। ख़ास तौर पे उस वक्त
जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, ख़ास तौर पे उस वक्त कोई आप बहुत ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो, तो उस वक्त ये अल्फाज आपके अंदर ताकत, पावर न सिर्फ पैदा करेगी बल्कि आपकी ताकत, आपकी पावर की खुशबू दूसरों तक पहुंचाएगी। जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो आपका इम्तिहान ले रहे हैं, जो आपके साथ मीटिंग पे मौजूद है, और आप उस मीटिंग पर हावी रहेंगे, वो इंटरव्यू, वो इम्तिहान सक्सेस मिल जाएगी। आपके जितने भी ऑफिस के टास्क हैं, आपके अपने बिजनेस के टास्क हैं, वो आप अचीव करोगे, अच्छा लगेगा। आपको मालूम है, आपको नहीं मालूम होगा बल्कि आपने देखा होगा फिल्मों में, ये जो जादूगर होते हैं, जो जादू करते हैं, सारा काम खुशबुओं से करते हैं। वो जो मंत्रा है या जो मंत्र है जो वो बोल रहे होते हैं, तो उसके साथ खुशबू भी डाल रहे होते हैं। खुशबू की कई किस्में हैं। पहली शुरू होती है अगरबत्ती से जलाने वाली, बखूर से जलाने वाली खुशबू। इसके बाद इत्र है, परफ्यूम्स हैं, और भी बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं, उनको जलाते हैं। खुशबूदार जो लकड़ियाँ होती हैं उनको जलाया जाता है, और फिर उनके ऊपर मंत्र पड़े जाते हैं, जिन मंत्र के तहत वो खुशबू वहाँ तक पहुँचती है जहाँ पे उनको पहुँचाना होती है। कभी वो नेगेटिव होती है, पर ज़्यादातर नेगेटिव होती है, लेकिन उसको पॉजिटिव बिल करते हैं लोग कि आपको अचीव करना है कोई चीज़, कोई रिश्ता करवाना है, कोई भी चीज़ करवानी है, तो वो खुशबुओं के तहत करवा रहे होते हैं। वही खुशबू आप सुबह को लगाते हैं, लेकिन आपको उसकी इंटेंशन, ये जो मैंने लफ्ज़ बताया ना, इसको आप मंत्रा समझा करें, ये मंत्र समझा करें अचीवमेंट का, कुछ हासिल करने का, पावर का। और पैसों के सिलसिले में भी ये बहुत ज़बरदस्त है कि आप अपना कोई टारगेट बनाएं पैसे का, कि आज मैंने इतना अचीव करना है, या ओवरऑल मेरे पास इतनी वर्थ होनी चाहिए पैसे की, उसका टारगेट बनाएं, उसको बोलें, और वो बोलते हुए भी खुशबू लगाएं। आपकी अपने बॉडी की खुशबू और आप जो खुशबू लगा रहे हैं, वो दोनों मिलके उसको अचीव करते हैं। इसको आप मंत्रा समझ सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। मैं आपसे कोई नेगेटिव काम नहीं करवा रहा या कोई गलत चीज़ नहीं बता रहा, मैंने सिर्फ एक मिसाल के तौर पे मैजिशियन की मिसाल दी। मैजिशियन वो टैरो कार्ड वाला नहीं, ये वो मैजिशियन जो जादू करते हैं लोगों के ऊपर, कभी अच्छा और कभी बुरा। तो ये पर्सनैलिटी आपकी बन जाएगी, ये पावर आपके ऊपर आ जाएगी, आपके अंदर आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आज के बाद आप सिर्फ आंखें बंद करके खुशबू नहीं लगाएंगे, बल्कि अपने अंदर कोई ना कोई टारगेट रखेंगे, कोई ना कोई टास्क देंगे अपने आप को कि मैंने ये अचीव करना है, और आपको वो खुशबू और आपकी अपनी बॉडी की खुशबू मिलके वो टास्क अचीव करने में मदद देगी, और आप अचीव करोगे। ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि बंदा कभी किसी से मिलने के लिए जाता है, ख़ास जिसको हम रिलेशनशिप के मामले में कहेंगे या रोमांस के मामले में, तो खुशबू का इस्तेमाल ज़रूर करता है, या फिर खुशबू का इस्तेमाल ना भी करे तो वो फूल ज़रूर देता है। वो जो आपका लेना और देना है फूल का, खुशबू का, ये आपको मजबूत करता है उस खुशबू के ज़रिए, और वो माहौल, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अब आप इस फूल को, इस खुशबू को अपने आम रोज़मर्रा के इस्तेमाल में इस्तेमाल करते रहेंगे, पक्का पक्का इस्तेमाल करेंगे और अचीव करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा और आपने बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा। इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना, वही काम जो सुबह को आप करते हैं उसी में बस 2-4 अल्फाज ऐड करने हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये मंत्रास जो होते हैं ना, ये कुछ ख़ास अल्फाज होते हैं, इसमें कहानियाँ नहीं होती। तो आप भी जो अपने अल्फाज बनाएंगे वो कुछ ख़ास अल्फाज होंगे, उसको अदा करेंगे जो आपको अच्छे लगेंगे, और शॉर्ट होंगे, लंबी लंबी कहानी नहीं होगी कि मेरा एक बॉस है, वो बहुत चिड़िया ख़राब आदमी है और मुझे बहुत तंग करता है, इस किस्म की कहानी नहीं। आपने सिर्फ ये अचीव करना है कि मेरा बॉस आपके साथ नरम हो जाए, या इससे भी कोई और सादा और आसान अल्फाज में 2-4 लाइनें आप अपने आप को बोलेंगे और वो स्प्रे कर लेंगे अपने आप को। जी जनाब, तो अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ।
ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो विर्गो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, अभी करते हैं आपकी रीडिंग जनाब, अभी करते हैं। और ये इस हफ्ते का कार्ड, ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये आपकी अपनी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपका फियर और अल्टीमेट वीकेंड। 9 ऑफ वांड्स आया है पहला कार्ड। 9 ऑफ वांड्स का मैं कार्ड का पहले दिखाऊं। आपकी सूरत हाल ये है कि आप जा रहे होते हो, आपकी कश्ती कहीं फंस जाती है, कहीं रास्ते में रुकावट के पीछे आ जाती है, कोई पहाड़ी आ जाती है बीच में। तो ये वाली जो कश्ती है आपको निकालनी है। यहाँ पर आपको अपनी पावर इस्तेमाल करनी होती है ओवरकम करने की प्रॉब्लम्स को। जो आपकी कश्ती फंसी हुई है तो आप इस प्रॉब्लम को खुद ही ओवरकम कर सकते हैं, खुद ही बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। बज़ाहिर लगता है कि नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आप पहुंच जाते हैं। ये कार्ड ये बता रहा है। और ये वाला जो कार्ड है जस्टिस का कार्ड, ये इसको काट रहा है, ये काट नहीं रहा है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है। जस्टिस का मकसद है इंसाफ। आपको अपनी प्रॉब्लम के साथ, जिसकी वजह से आपकी कश्ती फंसी हुई है, खुद इंसाफ करना होगा, कुछ ना कुछ खुद ही करना होगा। तो इसका ये अच्छा, ये नीचे वाला कार्ड बता रहा है कि ये पावर आपके पास है, ऊपर वाला कार्ड बता रहा है कि आपको ये करना है। जब आप खुद करोगे तो आप इस मुश्किल से निकल जाओगे, चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। ये इसकी बेस है 4 ऑफ पेंटिकल। असल में इसकी जो बेस नो डाउट सिक्योरिटी थी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो आपने हासिल करनी थी। उसके लिए आप कश्ती में बैठे निकल गए, लेकिन कश्ती फंस गई। अब आप इसको बाईपास करें, इधर से निकलें या इधर से निकलें। ये आपको पता है, जो कश्ती में बैठा हुआ है, जिसके साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे इससे कैसे निकलना है। ये जस्टिस ये बता रहा है कि आपने खुद करना है। अगर निकलना चाहो तो निकल जाओगे, और अगर फंसना चाहो तो फंस जाओगे। तो ये तीनों कार्ड अपने तौर पे आपको खुद मशवरा देते हैं कि आप अपना काम खुद करें और यहां से निकले। ये पास का कार्ड है, स्ट्रेंथ, पावर, ताकत। पास्ट में ये पावर आपके पास आ चुकी है, पास्ट में इसी किस्म की प्रॉब्लम को आप फेस कर चुके हैं, अभी भी फेस कर लेंगे और उस पावर का सही से इस्तेमाल कर लेंगे। ऊपर वाला कार्ड, प्रेजेंट का कार्ड, बहुत अच्छा है। ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक हुनरमंद का कार्ड होता है, एक स्किल्ड आदमी का कार्ड होता है, एक हार्ड वर्कर का कार्ड होता है। ये पावर आपके पास इस वक्त मौजूद है और उससे आप मनी मेकिंग कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और ये अच्छा करना आपके लिए बहुत कारगर है, बहुत ज़बरदस्त है, आलीशान है, और इसका फ़ायदा आपको होगा। मास्टर होता है ये अपने काम का, अपनी चीज़ों का। तो आप भी इस वक्त मास्टर हैं। ये कार्ड अच्छा नहीं है। 8 ऑफ कप्स ये पेंटिकल है और ये 8 ऑफ कप्स है। ये असल में मोहब्बत में मायूसी का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, मोहब्बत से नीचे आने का कार्ड है। तो ये वाला कार्ड आपको बता रहा है कि आपने अपनी जो चीज़ें हैं उसको बेहतर करना है। आपको अपनी जो अटैचमेंट है उससे दूर जा रहे हैं आप, और ये आपके अपनी वजह से हुआ है। उसकी निशानी भी यहाँ पे मौजूद है, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आपकी वजह से हुआ है। ये फीलिंग है आपकी, ये ख़वातीन ये आपको मिसगाइड कर रही हैं, जिसकी वजह से आपने अपना काम ख़राब किया, अपना घर ख़राब किया, मिस कमिटमेंट की। ये फीलिंग अभी भी आपके पास मौजूद है। इस फीलिंग को आपने खुद कंट्रोल करना है
और इनके कहने में नहीं आना, मगर ये आपके पास फीलिंग मौजूद है, इसको बेहतर करो, ये नेगेटिव फीलिंग है। ये आपकी फैमिली की फीलिंग बहुत अच्छी है, पेज ऑफ वांड्स, और वो समझ रहे हैं कि आप अपने कारोबार में, काम में बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत बेहतरी कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, फैमिली की फीलिंग है। और ये अच्छा नहीं है 10 ऑफ वांड्स। 10 ऑफ वांड्स का मकसद अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देना, हार्ड फील करना। और ये भी फीलिंग है, लेकिन इस फीलिंग से आपको निकलना होगा। ये फीलिंग अच्छी है। और आखिरी वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल आपको बता रहा है, इस वक्त बता रहा है कि आपके पास ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, बहुत कुछ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं इसी हफ्ते के अंदर। ओके जनाब, मैं आपकी रीडिंग कर चुका, अच्छी रीडिंग की है मैंने आपकी। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आप सवाल बताएं, मैं आपको उनका जवाब बताऊं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा। अगर आप किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो रिश्ता चूज करने के मूड में हैं, आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, तो इस हफ्ते में ये काम हो जाएंगे। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा अगर आप न्यू अपॉर्चुनिटी लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और तो आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। सवाल नंबर 3, यस आपका काम हो जाएगा। मैजिशियन का कार्ड है, टैलेंट, स्किल, पावर, मैजिक और कंट्रोल का कार्ड है। ये कह रहा है कि अगर आपके पास ये तीनों चारों पावर्स मौजूद हैं, तो आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।